इमेजिन करें एक शख्स साइकिल चलाते हुए जा रहा है, उसके बाद उसके हाथ में एक डंडा है, वो अपनी साइकिल के पहिए में जाके दे देता है। पहिए में जैसे ही वो डंडे को देता है वो खुद ही गिर जाता है और बाद में अफसोस से कहता है, यार मेरे पे किसी ने तावीज़ करवाए हुए हैं, मेरे पे किसी ने जादू करवा दिया, इस वजह से मेरी साइकिल नहीं चल रही। इसी मिसाल को समझते हुए ये देखें कि ये जो गवर्नमेंट है लेबर की, वो इसी तरह चल रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास जो है माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए और हमने बहुत वीज़ाज नहीं देने, और ज़्यादा सिक्योरिटाइज करना है और ज़्यादा टाइट करना है स्टूडेंट वीज़ा वालों को, और स्टूडेंट को और टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स को, लोगों को आने नहीं देना, नेट माइग्रेशन कम करनी है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने 1.2 मिलियन घर अगले 5 सालों के अंदर अंदर डिलीवर करने हैं। ये याद रखें, ये 1.2 मिलियन जो घर है ये शुरू हो रहे हैं मिड 2024 से, इन्होंने स्टार्ट करने हैं क्वार्टर। इसका मतलब ये है कि इनको हर क्वार्टर के अंदर तकरीबन 60,000 घर डिलीवर करने हैं। ये 60,000 घर जो डिलीवर करने हैं हर क्वार्टर के अंदर, क्या उसके लिए वर्कफोर्स पूरी है? अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखें जाके तो आपको पता चलेगा कि जो वर्कफोर्स फिलहाल मौजूद है वो इतने घर डिलीवर नहीं कर सकती। इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री प्लेयर्स का ये कहना है कि जितनी हमारे पास वर्कफोर्स है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, हमें उसमें से 90,000 लोग और चाहिए ये 1.2 मिलियन घर डिलीवर करने के लिए। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो हम कभी भी ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। फिर यही गवर्नमेंट जो है ये एग एंड चिकन प्रॉब्लम बना देगी, यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि मसला शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ। तो मतलब ये है कि इनको और लोग चाहिए ही चाहिए। शायद ये 30 जून तक इसी तरह चलते रहे जिस तरह इन्होंने वीज़ाज को टाइट किया हुआ है, लेकिन 30 जून के बाद जाके चीज़ों को और बेहतर करें। इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्लेयर्स का क्या कहना है, मैं उस हवाले से बात करता हूं, और वो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रही है ये भी बात करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट सोबेरा जो है उनका ये कहना है, clearly next quarters we are not going to be able to achieve that 60,000 run rate, which means that in future quarters we are going to have to deliver more to make up for what we don't do at the front end of the problem. Master Builders Australia Chief Executive Danita Worm said, I am concerned that there is no way known we can get 90,000 workers in 3 months unless we had a radical change in the way upon which we are looking at our migration system and our skill recognition system to support a fast-track migration solution. अब ये इंडस्ट्री के दो बड़े प्लेयर हैं, दोनों का ये कहना है कि 60,000 पर क्वार्टर डिलीवर करने के लिए भाई हमें लोग और चाहिए। पहला क्वार्टर तो सही जाता नज़र नहीं आ रहा। अगर एक क्वार्टर में सही डिलीवरी नहीं होती, इसी रन रेट से चूंकि चलना है, तो नेक्स्ट क्वार्टर पे जाके बर्डन पड़ेगा और इसी तरह ये पाइल अप होता रहेगा। मास्टर बिल्डर्स जो है उनका ये कहना है कि भाई देखें, आपका जो माइग्रेशन सिस्टम है अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अभी देखें मार्च 2024 चल रहा है, तो इन्होंने जुलाई 2024 से ये स्टार्ट करना है। तो कहते हैं कि ये 3 महीने के अंदर 90,000 वर्कर्स कहाँ से लाएंगे, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन आगे चल के मजीद इन्होंने ये बातें की कि देखें, ये जो 1.2 मिलियन घरों को डिलीवर करना है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे। हाँ, गवर्नमेंट की ये पॉजिटिव बात जरूर है कि गवर्नमेंट सप्लाई के ऊपर फोकस कर रही है, डिमांड के ऊपर नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आइंदा हमें इतने घर चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है। ये सारी बात का मतलब ये कि भाई अभी तो चीज़ें काफ़ी टाइट हैं, लेकिन ये टाइम गुजर जाएगा और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इकोनॉमी के अंदर डेंट्स आने शुरू होंगे, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी होश आएगी कि भाई किसी ने ये जादू नहीं किया हुआ आपके ऊपर, बल्कि ये आप इस चीज़ के खुद जिम्मेदार हैं और आपने ही इसको फिक्स करना है। और जैसे ये फिक्स करेंगे उसमें ऑब्वियसली लोग इनको चाहिए होंगे। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।